प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 29वें संस्करण में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया। अपने संबोधन में जहां उन्होंने 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण के भारत के विश्व कीर्तिमान पर बात की, वहीं इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान को सफल बनाने के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया है। मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भी शुचिता के सैनिक हैं। उन्होंने युवकों से अनुरोध किया कि वे भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन के दूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह किसानों की राष्ट्र के प्रति सेवा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में देश में स्वच्छता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा स्वच्छता की अलग जलाने की कोशिशों को सलाम किया। उत्तर प्रदेश में कल 11 जिलों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में 5वें चरण का चुनाव होगा, जिसके लिए प्रचार अभियान शनिवार शाम समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने अंबेडकर नगर में आलापुर निर्वाचन क्षेत्र में सपा के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया है। अब यहां 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बिना उसकी पूर्व अनुमति के उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन और एक दिन पहले राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण और मणिपुर में पहले चरण का मतदान 4 मार्च को होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अखिलेश यादव सरकार को झटका दिया है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा में समाजवादी शब्द ढकने का आदेश दिया है, जिससे इसके जरिए पार्टी चुनाव में लाभ नहीं उठा सके। बालटाल और चंदनवाड़ी के रास्ते होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 1 मार्च से शुरू होगा। पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और येस बैंक की देश भर की 433 शाखाओं में पंजीकरण होगा। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून को आरंभ होगी और इसका समापन 7 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर होगा। ओडिशा राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय के चुनाव परिणामों की घोषणा की है। चुनाव परिणामों में भाजपा को भारी सफलता मिली है। 2012 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मात्र 36 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार हुए चुनाव में भाजपा ने कुल 837 में से 294 सीटों पर भारी सफलता हासिल की है और दूसरा स्थान हासिल किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज लेकर नहीं चुकाने को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि भारत नहीं चाहता कि कर्ज डिफॉल्टर कानून से बचकर रहें। जेटली ने यह बात कारोबारी विजय माल्या के संदर्भ में कही है, जिनकी बैंक ऋण चुकाने में असफल रहने के कई मामलों में भारत में जरूरत है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कश्मीर पर दिए बयान के लिए कड़ी आलोचना की है। नायडू ने कहा कि पूर्व सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा कश्मीर की परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना चौंकाने वाला और लापरवाह बयान है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रेल सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है। डीडी न्यूज के साथ बजट पश्चात बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बजट का इस्तेमाल रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे मार्गों की निगरानी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण से मानवीय चूकों को खत्म किया जाएगा। गुजरात पुलिस ने राजकोट से 4 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, कारतूस, 2 चाकू और मोबाइल बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार 4 शार्प शूटर्स का संबंध दाऊद और अनीस इब्राहिम से है। राजकोट के डीसीपी ने बताया, इसमें से एक शूटर रामदास जामनगर के एक व्यापारी को मारने राजकोट आया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करने से नाराज होकर कुछ मीडिया संगठनों पर प्रेस वार्ता में भाग लेने पर रोक लगा दी है। ट्रंप के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा कि बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन जैसे संस्थानों के पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टीव ओकीफ और नेथन लियों की फिरकी के जादू से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में भी भारत को सिर्फ 107 रन पर समेटकर तीसरे ही दिन पुणे टेस्ट 333 रन से जीतकर 4 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।